जहाँ 10 लिखा है वह है दशम भाव, जहाँ 11 लिखा है वह है एकादश भाव, जहाँ 12 लिखा है वह है द्वादश भाव। फर्स्ट हाउस, सेकेंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस, सिक्स हाउस, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये हमारा हो गया हाउस। ठीक है, अब हमने क्या देखना है, फर्स्ट हाउस से हम बेसिकली क्या देखते हैं, कुछ कुछ मोटी मोटी जो बातें हैं जिसका संबंध उस हाउस से है, उसको पहले हम यहाँ देखते हैं। देखिए जरा, फर्स्ट हाउस से हम क्या देखते हैं, फर्स्ट हाउस से हम समूचे शरीर के बारे में जानकारी रखते हैं, शरीर में सिर के बारे में देखते हैं। हमारा जो सिर है ना, ये फर्स्ट हाउस है। फर्स्ट हाउस मीन्स सिर, सिर हो गया, मस्तिष्क हो गया, हमारे ब्रेन हो गया, हमारे फेस, हमारे मतलब कि समूचे शरीर का रूप, रूप का मतलब है कि कैसा है, स्मार्ट है कि नहीं है। फर्स्ट हाउस को हम लग्न भाव भी कहते हैं, इसी हाउस को हम लग्न हाउस, लग्न भी कहते हैं। जो फर्स्ट हाउस है उसके उसको हम लग्न बोलते हैं, इसीलिए उसके जो उस राशि का जो मालिक है उसको हम लग्नेश बोलेंगे। फर्स्ट हाउस में जो राशि है उस राशि का जो मालिक है, उस राशि का जो मालिक है वह लग्नेश हो गया। तो फर्स्ट हाउस जो है, यहाँ देखिए जरा, 1 लिखा है, 1 का मतलब है मेष, मेष का मतलब है मंगल उसका मालिक है। मेष, मंगल, मेष राशि का मालिक कौन है, मेष और वृष, मेष और वृश्चिक, 1 नंबर और 8 नंबर, इसका मालिक है मंगल। तो देखिए जरा, फर्स्ट हाउस में यानी लग्न के घर में मेष राशि है, उसका मालिक है मंगल। तो अब हमें कहना होगा भैया लग्नेश है मंगल, क्या कहना होगा, लग्नेश है मंगल। मान लीजिए इस फर्स्ट हाउस में 7 अगर लिखा हुआ रहेगा तो लग्नेश कौन होगा जी, बताइए जी, शैलेश जी बताइए, अनु जी बताइए। अगर 7 नंबर लिखा रहेगा फर्स्ट हाउस में तो लग्नेश कौन होगा, बताइए एक एक करके। मैंने कहा 1 नंबर लिखा है तो लग्नेश हो गए हमारे शुक्र सर। मंगल। 7 लिखा हुआ है तो मालिक हो शुक्र। गए हमारे शुक्र, बहुत अच्छी बात है, मालिक हो हाँ। गए हमारे शुक्र। अगर इसी, तो शुक्र हो गया तो हमें क्या कहना होगा, आपका लग्नेश है शुक्र। आया समझ में। तो फर्स्ट हाउस में जो राशि है, कुछ भी है, कुछ भी राशि हो सकता है, उस राशि का जो मालिक है उस मालिक को हम कहेंगे लग्नेश। और समझ लो जो लग्नेश होता है वो ग्रहों का, उस कुंडली का राजा होता है। लग्नेश क्या होता है, राजा होता है। ग्रहों में राजा है सूर्य, लेकिन 12 जो भाव है, इन भाव में सबसे बलवान अगर कोई है तो वह है लग्नेश। तो जो लग्नेश होना इतना बलवान होता है कि वो चाहे नीच हो, चाहे कैसे भी कंडीशन में हो, वो लग्नेश होना ही पर्याप्त है, उसके लिए उस व्यक्ति को बेनिफिट देता है। लग्नेश होना इतनी अच्छी बात है। अब मुझे बताइए अनु जी, आपके कुंडली में लग्नेश कौन है? आप लोगों को मैंने कहा था कि 10-10, 20-20 लोगों की कुंडली बना के रखना सर है। कौन सी वाली अनु को पूछा है? आप ही बता दीजिए। मेरी तो कुंडली में शुक्र ही है सर। लग्न कौन है, लग्न में क्या नंबर है? एक है सर, मेरा एक है। एक सेकंड, हाँ जी। सर अभी तो कुंडली नहीं है मेरे पास क्योंकि मैं मायके में हूँ। और मेरी हे जो भगवान, अब आपको याद रखना होगा, मायके में हो तो क्या होगा? तो कुंडली तो वहां है ना सर, अरे ससुराल तो में। आपको याद नहीं होगा कि कौन सा लग्न है? नहीं तो आप मोबाइल में रख लो, डेट ऑफ बर्थ बना लो। अच्छा ठीक है सर, अब कल जाऊंगी ना मैं, हाँ तो देख लेंगे। ठीक है। तो हम्म। आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब, डेट ऑफ बर्थ याद है आपको? हाँ जी हाँ जी।
तो चलिए अभी आपकी कुंडली हम यहीं पर बना करके आपको दिखाएंगे, ठीक है। अनु जी का कौन सा लग्न है? सर धनु लग्न है। अनु जी का, अनु जी जो अभी अच्छा नए जो। ठीक है सर, हाँ जी ठीक है ठीक है। अनु जी आपका लग्न कौन सा है? हेलो। आपका लग्न कौन सा है? फर्स्ट हाउस में मेरा 1 नंबर है सर। वन वन। हाँ जी, हाँ 1। आपका मेष। लग्नेश क्या हो गया? मेष है और गुरु बैठा हुआ है सर। अरे मैंने कहा लग्नेश कौन हो गया? अब लग्नेश, पता नहीं सर, अभी तो याद नहीं आ रहा मेरे को कौन है। हे भगवान, मेष का मालिक मंगल मंगल मंगल। मंगल। अनु जी नहीं। मंगल है। हाँ हाँ सर, आपका मंगल है, लग्नेश मंगल कौन है। हो गया? अब मैंने कहा था कि देखो सामने छोटे मंगल बना मंगल। करके लिखो। हाँ हाँ। तो मंगल है, तो आपका लग्नेश कौन हो गया? मंगल। मंगल है। अब वो जो मंगल है आपके लिए हमेशा मंगल ही करता है। उस मंगल के अच्छा। खिलाफ आपने कुछ नहीं करना। देखो लग्नेश के खिलाफ कुछ नहीं करना है। अरे यार। हैं? चलो बहन जी आप अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए। 18 दिसंबर 1984। 1984 84। टाइम। सुबह 7:30 प्लेस। पंढरपुर सर। PAN NDHARPUR DHAR PUR। महाराष्ट्र पंढरपुर। ये हाँ तो जी। समुद्र की एरिया है ना? नहीं नदी है सर, चंद्रभागा नदी के किनारे है। अब देखिए जरा ये आपकी कुंडली है। अब आप मुझे बताइए आपकी कुंडली का लग्नेश कौन है? बहन जी इतना टाइम लग गया लग्नेश देखने में? लग्नेश का सर मतलब मैंने क्या बोला था? सूर्य। अरे मैंने कहा था लग्नेश का मतलब क्या है? मैंने क्या बोला था? 10। हाँ 10 ओके। क्या आपका लग्न में कौन सा नंबर है? सर कुंभ है। अरे लग्न में कौन सा नंबर है? लग्न हाउस में फर्स्ट हाउस में कौन सा नंबर है? हाँ 9 नंबर है सर। 9 है। तो आपका लग्न में कौन सा राशि हुआ? 1 मिनट सर देख रही हूँ। सब लिख के रखा है सर। जब पढ़ने के लिए धनु सर, धनु लग्न है। हाँ धनु लग्न है। ठीक है धनु लग्न हो गया। धनु लग्न हम्म का मालिक कौन है? 1 मिनट देखती हूँ सर। हे भगवान फिर देखना पड़ेगा। गुरु है सर। गुरु है। उसको ना मैंने कहा था सामने रख लो ना, आपके बगल में रखो, छोटे छोटे राइटिंग में लिख सर करके। टेबल छोटा है ना तो आजू बाजू में रखा है सब में। ओके ठीक है। हम्म। तो गुरु है। आपने कहा आपका लग्नेश कौन हो गए? क्या हुआ सर? लग्नेश कौन है? गुरु। गुरु हो गया। हाँ ये बोलिए ना, हम्म कॉन्फिडेंट होकर के हम्म, बोलना है। लग्नेश हाँ जी आपका गुरु। गुरु। तो लग्नेश का मतलब होता है जो लग्न है, फर्स्ट हाउस को लग्न बोलेंगे। हाँ उसमें जी। जो राशि है उस राशि का जो मालिक है वो लग्नेश को होगा। हम्म क्लियर हो गया? आशा जी क्लियर हो गया? शैलिया जी क्लियर हो गया? सौरभ जोशी जी आप जरा अपने कैमरे को ऑन करिए, ऑडियो को खोलिए। आप लोग तो सारे बाहर हो जाते हो। हम दोनों ही बोलते हैं यहाँ पर, तो बाकी तो कोई बात ही नहीं। हाँ सर। सौरभ जी सर आप मैं तो बोलूंगी। बोलिए। बलदेव जी सर मैं कैमरा भी ऑन रखूंगी और बोलूंगी भी सर। हाँ नहीं नहीं आप सही है। सौरभ जी क्या हो गया, कैमरे ऑन किए नहीं किया अभी? सर कैमरा नहीं, वो क्या शर्ट नहीं पहना हुआ है एक्चुअली, मुझे सर पे खुजली आ रही है। चलिए
ठीक इसलिए है। कैमरा ऑन नहीं कर सकता हूँ। देखिए बहन जी, आपका जो लग्नेश है वो है बृहस्पति। बृहस्पति कहाँ हम्म, बैठा है? फर्स्ट हाउस में सर। क्या बात है, अपने घर में बैठ गया है ना। हाँ जी, हाँ बृहस्पति जी। अपने घर में बैठ गया, धनु राशि का मालिक है बृहस्पति। तो क्या हो गया, अब ये बृहस्पति क्या हो गया? अब इसी तरह से देखना है ना कुंडली, इसी तरह से देखना है। हाँ जी। सबसे पहले हाउस देखना है, उस हाउस का मालिक कौन है, राशि क्या है, उसका मालिक कौन है। तो देखिए जरा यहाँ प्रैक्टिकली अभी हम देख रहे हैं, शैलजा जी ध्यान से देखिए जरा। इनका लग्नेश कौन है? बृहस्पति है। कहाँ बैठा है? लग्न में बैठा है, यानी वो अपने घर में बैठा है। तो मैंने क्या बोला था, कोई भी ग्रह यदि अपने घर में बैठता है तो वो बलवान होता है, पहली बात। दूसरी बात, चूंकि वो लग्नेश है तो लग्नेश होना ही बहुत बलवान होना है। लग्नेश होना ही क्या होना है? शक्तिशाली होना। तो आपका बृहस्पति बहुत बलवान है। दूसरे नंबर में देखिए बृहस्पति के साथ कौन सा ग्रह बैठा है? सूर्य है। सूर्य बैठा है। अब ये हाँ जी। सूर्य और बृहस्पति में शत्रुता है या मित्रता है, वो देखिए जरा, चार्ट मैंने आपको बताया था पहले। हाँ जी सर, एक मिनट। शैलजा जी बताइए, क्या है, शत्रु या मित्र है? मित्र है। अब देखिए बृहस्पति और सूर्य, बृहस्पति सूर्य को मित्र मानता है, सूर्य भी बृहस्पति को मित्र मानता है। तो दोनों मित्र, दोनों दोस्त एक अच्छे घर में बैठे हैं ना, दोनों दोस्त। एक है सूर्य, एक है बृहस्पति। अब देखो जरा, अब आप जरा, अभी मैंने कुछ दिन पहले बताया था, बृहस्पति किस चीज का कारक है? ज्ञान का, विचार का, बुद्धि का, अच्छे भाव का, अच्छा सोच का। कारक कौन है? बृहस्पति। सूर्य किसका कारक है? प्रताप का, पावर का, पावर का राजा है सूर्य। बृहस्पति है गुरु। राजा और गुरु दोनों इकट्ठे होके बैठे हुए हैं, क्या होगा? आप अंदाज लगाओ ना जरा, आप अंदाज लगाओ। एक राजा है और एक गुरु है, दोनों एक साथ बैठे हैं। बैठे कहाँ पर है? लग्न में, यानी उस व्यक्ति के घर में, लग्न में बैठा है। लग्न का मतलब है 12 भाव में सबसे सॉलिड भाव, जो सबसे अच्छा भाव है लग्न। तो उस लग्न हाउस में एक राजा बैठा है और एक गुरु बैठा है। अब क्या होगा, दोनों मिलकर के क्या करेंगे? आपस में बातें करेंगे। राजा तो राजा है, वो क्या सोचेगा, कैसे हमें जीवन जीना है, कैसे क्या कुछ करना है, किसके साथ डिस्कस करेगा? गुरु के साथ। गुरु कैसा है? गुरु एकदम अच्छा है, बुद्धिमान है, सब कुछ है। तो इसमें क्या होगा, विचारों में, है ना। अब जैसे ये बहन जी है, अब ये किसी को भी डिसाइड, किसी को भी अगर वो कुछ सलाह देंगे तो इनके मन में कभी भी बृहस्पति और सूर्य के वजह से किसी के लिए तेरा बुरा हो, तेरा ऐसा हो, ऐसा ये कभी चाह के भी नहीं सोच सकती। क्यों? और क्योंकि सर एक एक बात है। बृहस्पति और सूर्य ये दोनों ही राजा है। तो अब ये बहन जी का एक स्वभाव सूर्य की वजह से क्या आ गया, लोगों को प्रभावित करना, बातों से, ईमान से, इज्जत से प्रभावित करना। और उस आदमी को कन्विंस करने वाला कौन है? बृहस्पति। प्रभावित करने वाला कौन है? सूर्य। ये दोनों ही ग्रह एक अच्छे हाउस में जाकर के दोनों अच्छी तरह से बैठे हैं। अभी यहाँ पर शनि की नजर है उसमें, तो थोड़ा सा शनि यहाँ क्या कर रहा है, शनि क्या कर रहा है, शनि देखता है उनको। शनि कैसा है? शनि कैसा है? उच्च है या नीच है? देखिए जरा, शनि उच्च है या नीच है? वक्री, सॉरी, उच्च है। उच्च का है ना शनि। देखो हाँ जी। अभी आपने हाँ वहां हाँ। से नहीं देखना है, आपने देखना है किस राशि में बैठा है। अच्छा, किस 7th। राशि में बैठा है? 7 में। 7 में शनि बैठा है, ऊंचा होगा नीचा होगा? मैंने आपको कहा था। हाँ जी शैलजा जी बताइए, अनु जी बताइए, अनु जी कहाँ चले गए? यही प्रैक्टिकली इसी का ही नाम है। सर यही हूँ, थोड़ा बस 5 मिनट दे दीजिए, मैं गेट खोल रही हूँ। अच्छा, हाँ जी। आशा कुमारी जी, बलदेव जी, सौरभ जी, आप बताइए जरा ऑडियो खोल के, शनि उच्च है या नीचा है?
शनि 7 में एक साथ, शनि 7वीं राशि में उच्च का है गुरुजी। उच्च का है, कितने अंश तक उच्च का होता है? ये तो याद नहीं है। मैंने कहा था नोट करना है। मैंने आपको फोटो भी भेजा हुआ है, देखो कुछ दिन पहले का फोटो देखो, उसी ग्रुप में मैंने जो मेरे उसमें देखो। हाँ जी, बहन जी मेरे तरफ से ना आप एक बड़ा सा टेबल लेकर आ ही जाओ। कल घर जाऊंगी ना। अच्छा ओ सॉरी, आप तो अभी इधर आए हो, ठीक। हाँ जी, हाँ जी। तो अच्छा आपके पास तो अभी वो उसका बुक भी नहीं होगा ना एस्ट्रोलॉजी का, वो जो सर नोट किया कुछ भी था। नहीं है। ओके और ठीक है, एक कोई बात। रिक्वेस्ट है सर। हेलो। हाँ जी, मुझे ना आप लिस्ट भेज सकते हो सर बुक्स की? बुक्स बुक्स पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, मैं आपको इसका पीडीएफ भेज दूंगा। हमारे हाँ जी। सोमनाथ जी ने पूरा पीडीएफ बनाया है। ओके, बुक्स ठीक है, ठीक है। कुछ नहीं बुक्स खरीदना है, ज्योतिष में जिसने बुक खरीदा वो कंफ्यूज हो गया, ठीक है सर, चलेगा। क्योंकि मैं तो बचपन से लेकर के अभी तक पढ़ रहा हूँ, बुक पढ़ा के गया, और मैंने जो सारांश निकाला है वो मैं आपको बताऊंगा, और वो बुक का मैं पीडीएफ भेज दूंगा, खरीदना कुछ नहीं है। ठीक है, चलेगा, सर चलेगा। सबको भेज दीजिएगा पीडीएफ। सब जो क्लास में कंटिन्यू आएंगे उनको। सर कंटिन्यू ही तो आते हैं। अच्छा देखिए जरा, अब यहाँ पर एक चीज देखना है, ये देखिए यहाँ पर मैं मोबाइल से दिखाता हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट हाउस से हम क्या क्या देखेंगे? फर्स्ट हाउस से हम देखेंगे शरीर, सिर और रूप। शरीर, सिर, रूप, कैरेक्टर। खैर वो बहुत सारी चीजें देखेंगे, वो हम बाद में चर्चा करेंगे, अभी मुख्य मुख्य चीजें 3-4 चीजें हम बात करेंगे। शरीर, सिर और मुख। अच्छा साथ में लिखो, फर्स्ट हाउस का कारक ग्रह है सूर्य। इसमें मैं आपके बहन जी का भी कुंडली देखा, वहां सूर्य बैठा हुआ है फर्स्ट हाउस में। साथ साथ में मैं एक बात और भी चीजें बताता जाऊं कि कारक भावनाशक का जो कारक ग्रह है वो अपने कारक स्थान में बैठता है, तो वो अपने भाव का नाश करता है। नाश करने का मतलब है बहन जी, आपके या तो फादर को ये सूर्य कुछ गड़बड़ करेगा, आपके फादर के लिए हानि करेगा, या आपके सिर के सेंटर में इस भाग में कभी कभी दर्द देगा, आपके फादर के हार्ट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम देगा, या हड्डियों से संबंधित कुछ समस्या देगा, या ब्लड से संबंधित समस्या देगा आपके फादर को, और आपको सिर में दर्द देगा, इस जगह में दर्द होगी, ऐसा है होता सर, है। वो है। फादर को हड्डियों का भी प्रॉब्लम है। हाँ, सूर्य जो है वो हड्डी का कारक है, हमने पढ़े थे ना पहले। अरे याद नहीं है आपको? चलो ठीक है, एनीवे वो बाद में भी हम पढ़ेंगे। तो ये मैंने कैसे बोला, जो ग्रह फर्स्ट हाउस में। जिस हाउस का कारक है वह ग्रह उस हाउस के स्पेसिफिक उस कारक के ऊपर चोट देगा या समस्या देगा। जैसे सिर, शरीर और रूप, और सूर्य पिता का कारक है। सिर में अब जो सूर्य है वो यहाँ पर पित्त का कारक है ना सूर्य, ये पित्त का, देखो आयुर्वेद जोड़ करके मैं अभी आपको बता रहा हूँ। अभी ये मैंने बोला यहाँ दर्द होती है, ये मैंने आयुर्वेद के हिसाब से बताया, क्योंकि पित्त यहाँ दर्द देता है, कफ यहाँ दर्द देता है, वायु पीछे की ओर दर्द देता है। तो सूर्य फर्स्ट हाउस में बैठा है, तो आयुर्वेद के हिसाब से पित्त को वो डिसबैलेंस करेगा, इस स्थान में कभी कभी दर्द देता है, जब कभी होता है। आपको इधर होता है कि नहीं दर्द? सर साइनस साइनस का भी प्रॉब्लम है, यहाँ भी होता है, हाँ यहाँ भी होता है, और हाँ, यहाँ भी होता है, सब पीछे भी सब होता जगह। होगा, बट हाँ, ये जो हाँ। साइनस जो है ना वो सूर्य कभी कभार देता है, बट उसके अंदर चंद्रमा का भी रोल होता है। अभी हमने
आपकी पूरा कुंडली का एनालिसिस नहीं किया है, वो जब बाद में हम करेंगे, लेकिन अभी इतना समझ लो सिर में दर्द होती है, सिर से संबंधित समस्या को अभी यहाँ जस्ट रिप्रेजेंट कर रहा है आपका सूर्य। आया समझ में? मैंने कैसे उसका एनालिसिस कैसे किया, क्योंकि वो कारक स्थान को, अगर वो ग्रह अपनी उस कारक स्थान में, जैसे फर्स्ट हाउस का कारक कौन है, ये देखो जरा नीचे मैंने लिखा है सूर्य, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट निकालो। मैं बता रहा हूँ सर आपने भेजा है ना आज, थोड़ी देर पहले भेजा है, हाँ जी उसको बस एक डायरी में नोट करते चलो। तो फर्स्ट हाउस का कारक है सूर्य, हाँ जी ठीक है। देखो जरा शरीर, सिर और रूप यानी फेस को मोटा मोटी फर्स्ट हाउस से देखेंगे। सेकेंड हाउस से हम देखेंगे धन और वाणी, मोटा मोटी धन आपके संपत्ति कैसा है। सेकेंड हाउस से जो संपत्ति देखेंगे वो आपके स्थिर संपत्ति होगी, स्थिर संपत्ति सेकेंड हाउस से। और जो अस्थिर है बैंक बैलेंस 11th हाउस से, 11th हाउस 11वां हाउस से हम अस्थिर संपत्ति, बैंक में कितना पैसा है, आने जाने वाली जो पैसे है, जेब में जेब खर्चा के बारे में 11th हाउस कितना खर्चीला है, कितना खर्चा होता है, कितना इनकम होती है, किनका आउट पैसे खर्चा होता है 11th हाउस से। और कितना स्टोर है, एफडी कितना किया है, बैंक बैलेंस मतलब कि आपका स्थिर संपत्ति कितना है सेकेंड हाउस से। और बाड़ी आपके फेस सेकेंड हाउस, लेकिन मोटा मोटी आपका फेस, आपके बाड़ी यानी बोलने के तरीका कैसा है, और संपत्ति स्थिर संपत्ति, ये तीन मोटा मोटी चीजें हम सेकेंड हाउस से देखेंगे। वो देखने का तरीका हम बाद में सीखेंगे। थर्ड हाउस से मोटा मोटी क्या क्या देखेंगे, आपकी इच्छा। हम कहते हैं ना कि भाई इच्छा क्या है, भैया मेरे को तो म्यूजिक सीखने की इच्छा है, मेरे को तो नेवी में जाने की इच्छा है। अरे क्या बताऊं सर, मेरे तो इच्छा नेवी में जाने का है, लेकिन मेरे फादर साहब बोलते हैं कि आपको तो डॉक्टर बनना है। बच्चे की इच्छा क्या है, दूसरा है। बाप क्या बोल रहा है, दूसरा। कुंडली क्या बोलेगा, उसके थर्ड हाउस की जो कंडीशन है वहां से हमें एनालिसिस करना होगा कि उस व्यक्ति का कुंडली जो आया है उसकी बेसिकली डिजायर क्या है। अगर सूर्य है तो सूर्य अपने हिसाब से डिजायर को क्रिएट करेगा, चंद्रमा है तो चंद्रमा के हिसाब से होगा, मंगल है तो मंगल के हिसाब से होगा। दूसरे नंबर में मतलब थर्ड हाउस से एक इच्छा देखेंगे, दूसरा पराक्रम। पराक्रम का मतलब आपके शरीर में जान कैसी है, ताकत कैसा है, शक्ति कैसा है, काम करने में कितने आप एक्सपर्ट हो। पराक्रम का मतलब दिन भर काम कर करके थकते हो या नहीं थकते हो। एक आदमी होता है मेरे जैसा आलसी, और एक आदमी होता है हमारे बलदेव जी जैसे एक्टिव। अनु जी भी बड़ी एक्टिव है, 3 जगह इन्होंने क्लिनिक खोल के बैठा है। अनु जी किधर चले गए, ये तो चले गए लगता है। नहीं सर, यही हूँ, चली नहीं गई हूँ, मैं सुन रही हूँ। पराक्रम से आया समझ में, वो आदमी जी सर कितना जी। एक्टिव है, कितना लूज है, तीसरे हाउस से। ठीक है, अगर तीसरे हाउस में मंगल बैठ गया, शनि की नजर है, तो व्यक्ति बहुत ज्यादा गुस्सा, बहुत ज्यादा, क्योंकि मंगल उसी चीजों को करता है। शनि की भी नजर हो तो वो, खैर हम बाद में हम समझेंगे ग्रहों को जोड़ करके। पराक्रम हो गया, साहस हो गया, अब वो आदमी का साहस कैसा है वो पराक्रम में ही आ गया। और भाइयों के साथ रिश्ता कैसा है, छोटा भाई तीसरे हाउस से, बड़ा भाई 11th हाउस से देखेंगे। अब आ गया फोर्थ हाउस, इसको नोट करते जाइएगा। फोर्थ हाउस से हम देखेंगे माता, आपके मम्मी की कैसी स्थिति है, आपका मन कैसा है, आपका प्रॉपर्टी जमीन, और आपका विचार कैसा है। देखो एक होता है विचार, एक होता है इच्छा। इच्छा अलग चीज है, विचार अलग चीज है ना। आपका विचार कैसा है, क्या सोचते हो आप, अच्छा सोचते हो, बुरा सोचते हो, स्ट्रेस में रहते हो। फोर्थ हाउस प्लॉट से रिलेटेड, कितना प्रॉपर्टी डीलर के काम करना है, या प्लॉट में प्रॉब्लम आ गया है, किसी ने कब्जा कर लिया है, प्लॉट से रिलेटेड।
मकान से रिलेटेड, जमीन से रिलेटेड। फोर्थ हाउस, किसी के फोर्थ हाउस में गड़बड़ी हो गई तो उसको कहना है प्रॉपर्टी डीलर नहीं करना है। उसके माँ की स्थिति खराब है, उसके मन की स्थिति खराब है, फोर्थ हाउस। फिफ्थ हाउस देखिए जरा, उसकी एजुकेशन, फिफ्थ हाउस से उसकी एजुकेशन, प्राइमरी और सेकेंडरी जो एजुकेशन है उसे हम फिफ्थ हाउस से देखेंगे। प्राइमरी और सेकेंडरी जो एजुकेशन है उसको हम फिफ्थ हाउस से देखेंगे। और क्या बोलते हैं उसको, उसका कौन किस तरह का डिग्री होगा, आगे जाकर के किस एजुकेशन से उसको नौकरी मिलना है, उसे हम नाइन्थ हाउस से देखेंगे। फिर से बता रहा हूँ, प्राइमरी सेकेंडरी एजुकेशन आपके 10वीं में, 10वीं से नीचे, 12वीं से नीचे का एजुकेशन कैसा है, फिफ्थ से देखेंगे। 12वीं के बाद डिग्री क्या मिलेगा, किस कॉलेज में जाओगे, कैसे स्टडी होगी, होगी नहीं होगी, क्या होना चाहिए, कौन सा सेक्टर में जाना चाहिए, नाइन्थ हाउस से हम देखेंगे। तो फिफ्थ हाउस से हम देखेंगे एजुकेशन, प्राइमरी सेकेंडरी। पुत्र यानी आपका बेटा, संतान कैसा होगा, पुत्र। पेट, हमारा जो एब्डोमिनल एरिया है, लोअर एब्डोमिन, या हमारा जो समूचा जो पेट है, वो फिफ्थ हाउस से देखेंगे। और एक और चीज है जिसका नाम है लॉटरी। ये जो लॉटरी है कि पैसे अकस्मात आना, लॉटरी हो गया, तो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, सब कुछ फिफ्थ हाउस। सिक्स हाउस में देखेंगे हमें शत्रु, आपके शत्रु कैसे है, शत्रु के साथ झगड़ा होगा नहीं होगा, शत्रु आपके बस में है या आप शत्रु के बस में हो, कहीं चक्करों में पड़े हो, कहीं उलझनों में आने वाले हो। सिक्स हाउस। रोग, रोग, ये रोग का हाउस है। सिक्स हाउस कैसा है, बेसिकली रोग वाला हाउस है, बीमार, रोग। रोग को हम सिक्स हाउस से देखेंगे और हॉस्पिटल को हम ट्वेल्थ हाउस से देखेंगे। हॉस्पिटलाइजेशन, बीमार हो करके हॉस्पिटल में चला गया, ये हम देखेंगे ट्वेल्थ हाउस से। लेकिन बेसिकली कौन सा रोग है, किस तरह का रोग होगा, मानसिक है, शारीरिक है, सिक्स हाउस। उसके बाद हम देखेंगे झगड़ा, किसी के साथ वाद विवाद होना, कोर्ट कचहरी की बातें, सारी जो बातें हैं, सिक्स हाउस। मामा, आपके मामा जी की कहानी, सिक्स हाउस से। प्रतियोगिता, कंपटीशन, बच्चा फर्स्ट आएगा, सेकंड आएगा, थर्ड आएगा, फेल होगा नहीं होगा, कंपटीशन में आगे होगा, लॉस हो जाएगा, सिक्स हाउस। सेवंथ हाउस से हम देखेंगे सेल्फ बिजनेस और पत्नी और सेक्स। बेसिक 3 चीजें हम सेवंथ हाउस से देखेंगे। क्या क्या देखेंगे, आपके सेल्फ बिजनेस, अनु जी का बिजनेस है तो सही चलता है कि नहीं चलता, कहाँ से देखेंगे, सेवंथ हाउस से। लेकिन अनु जी अगर किसी और के यहाँ पर जाके नौकरी करती है तो ये सेवन से नहीं देखेंगे। अगर हम अपना कुछ कर रहे हैं, अपना बिजनेस कर रहे हैं, या कोई आदमी आके बोलता है सर नौकरी सही रहेगा या अपना काम किया जाए, तो नौकरी करने के लिए 10th हाउस से देखेंगे, और अपना काम करना अगर हो तो 7th हाउस से देखना है। 7th हाउस की पोजीशन, कौन सा ग्रह है, कैसा क्या कुछ। और पत्नी के बारे में, आपकी पत्नी कैसी होगी, अगर स्त्री है तो पति के बारे में, आपका पति कैसा होगा, हस्बैंड की स्टेटस क्या होगी, उसके साथ आपका रिलेशन कैसा रहेगा, कैसा पति मिलेगा, आपका हस्बैंड कैसा होगा, ठीक है। आपके बॉयफ्रेंड के बारे में 5th हाउस है, प्यार के बारे में 5th हाउस, लव मैरिज होगा नहीं होगा, प्यार होगा नहीं होगा, 5th हाउस। और शादी के बारे में, पति या पत्नी की जो स्टेटस है उसके बारे में 7th हाउस। और सेक्स के बारे में, सेक्स के प्रति कैसी उसकी इच्छा है, क्या सोचता है ना, तो वो 7th हाउस। अब आ गया 8th हाउस में। बेसिक 8th हाउस का मतलब है मृत्यु। मृत्यु का मतलब है जहां पर सडनली कोई चीजें हो जाए। मृत्यु का मतलब क्या है, किसी चीज का नाश हो जाना। मृत्यु का मतलब सिर्फ इंसान मर जाना, डेथ हो जाना ही नहीं होता है। मृत्यु का मतलब है जैसे आप समझ लो कि एक प्रेशर कुकर है, आप लेके आए थे,
और प्रेशर कुकर चलते चलते 2 साल में क्या हो गया, वो काम करना ही बंद कर गया। आपने एसी लेके आए थे, एसी अचानक खराब हो गया, तो क्या हो गया, एसी का जो स्वयं का जो स्वभाव है, काम, उसकी जो नेचुरल जो कैपेसिटी है वो डाउन हो गया है। तो 8 हाउस से हम तमाम वो विचार देखेंगे, जहाँ जैसे एक आदमी बोलता है ना, सर मैं क्या बताऊं, पहले तो बचपन में तो मैं बहुत सारे ऐसी चीजें करता था, खेलना कूदना रनिंग करना सब कुछ था, लेकिन अब तो अचानक ही ठहर गया जी, सब कुछ बंद हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया, कुछ नहीं, न तो खेलने का मन करता है, न कूदने का मन करता है, न एक्सरसाइज करने का मन करता है, बस लगता है पड़े रहूं बैठे रहूं। क्या हो गया, उस क्रिया का मृत्यु हो गई। कैसे हो गया, ये सारी चीजें हम अष्टम हाउस से देखेंगे। सर पति और पत्नी के बीच में बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग होता था, बहुत बढ़िया एकदम, हमेशा माल को राग बजा करता था घर में। अब आजकल तो कुछ और बजता है तांडव होता है सर। आजकल तो तांडव होता है। तो वो मालकोस राग की मृत्यु हो गई, कैसे हो गई, अष्टम हाउस से देखेंगे। यानी कोई चीजें अचानक रुक गई, अचानक बंद हो गया, अचानक खराब हो गया, इंसान की हार्ट अचानक फेल हो गया, इंसान की मृत्यु हो गई यानी चलते चलते शरीर अचानक ठहर सा गया। तो ये सारी चीजें, मृत्यु का मतलब वो है। तो वो चीजें हम अष्टम से देखेंगे। नवम से हम देखेंगे धर्म और भाग्य। 9th हाउस से हम ये दोनों चीजें देखेंगे। धर्म, धर्म का मतलब क्या है, सिर्फ हनुमान चालीसा पढ़ना धर्म नहीं है। धर्म का मतलब क्या है, एक चश्मा है, कितने नंबर वाला, कितने पावर वाला चश्मा है, चश्मा में अपना धर्म है, नहीं होगा, है या नहीं है। एक इंसान का स्वयं का धर्म क्या है, पानी का धर्म क्या है, शीतलता देना है। आग का धर्म क्या है, गर्म देना है ना। वनस्पति का धर्म क्या है, चावल की खेती किया है, उस वनस्पति का धर्म क्या है। हर चीज का अपना। सूर्य का धर्म क्या है, तो उसके अंदर जो स्वाभाविक नेचुरल जो क्वालिटी है, जो गुण है, वही उसका धर्म है ना। विद्यार्थी का धर्म क्या है, पढ़ना। गुरु का धर्म, टीचर का धर्म क्या है, पढ़ाना। अगर टीचर ईमानदारी से नहीं पढ़ाता, यानी वो अपना धर्म का अवगाहन नहीं कर रहा है। विद्यार्थी भी ढंग से नहीं पढ़ रहा है, तो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, वो अपने धर्म का पालन नहीं कर रहा है। तो धर्म का व्याख्या जो है ना बहुत बड़ा है। तो तमाम प्रकार के इस सभी धर्म की जो बातें हैं वो हम 9th हाउस से देखेंगे। और भाग्य, आपका भाग्य कैसा है। कुछ लोगों को बैठे बैठा ही सब कुछ मिल जाता है ना। जैसे आप अंदाज लगा लो कि सचिन तेंदुलकर कितना मेहनत किया, अब उसका बेटा कुछ नहीं करता, नकारा है, जहां भी जाएगा फेल होके आएगा। लेकिन भाग्य उसका सही है, एंजॉय कर रहा है। किसके वजह से, क्योंकि प्रारब्ध उसका अच्छा है, अच्छे परिवार में जन्म लिया है, उसके बाप की वजह से चकाचौंध में घूमता है, ये उसके खुद से कुछ नहीं है। ऐसे दुनिया में बहुत सारे लोग, माँ बाप ने बड़ी मेहनत किया, बच्चा उसका मौज कर रहा है। तो ये जो चीजें हैं, बच्चे बनकर उसके घर में जो आया, क्या हो गया, एक भाग्य की वजह से आ गया, भाग्य के कारण से वो खा रहा है। तो है ना, ये धर्म और भाग्य बेसिकली दोनों चीजें जो है हम 9th हाउस से देखेंगे। 10th हाउस से हम तीन चीज देखेंगे। एक है कर्म, आपका कर्म कैसा है, क्या काम आप करोगे, किस तरह का कार्य आप करोगे, कौन से काम से आपको लॉस होगा, हानि होगा, किससे आपको बेनिफिट होगा, व्यवसाय आपका क्या होगा, और आपके फादर, आपके जो पिताजी है, उनकी स्थिति कैसी रहेगी, ये हम 10th से देखेंगे। 11th हाउस से हम देखेंगे लाभ, इनकम, लाभ, लाभ कैसा होगा, किस चीज का लाभ, किससे लाभ, भाई से लाभ, पति से लाभ, पत्नी से लाभ, बच्चों से लाभ, घर से लाभ, हर तरह के लाभ होता है ना। फर्स्ट हाउस से लाभ, 7 हाउस से लाभ, है ना। अगर सेकंड हाउस का मालिक 11th में जाके बैठ गया तो क्या होगा, संपत्ति का लाभ होगा। थर्ड हाउस का संबंध 11 से है, तो क्या होगा, हो जाएगा भाइयों से लाभ, भाइयों पराक्रम से लाभ। उसको कहना होगा आप मेहनत करो, आपको बेनिफिट मिलेगी, घर में बैठे रहोगे कुछ नहीं मिलना। 4th हाउस का संबंध 11 से है, तो क्या हो जाएगा, वो आपके मामा से, उनके जो मम्मी से, उनके प्रॉपर्टी से उनको बेनिफिट होगा। 5th से, अगर 5th का मालिक अगर 11th में जाके बैठ गया तो क्या हो जाएगा, लॉटरी से उसको क्या हो जाएगा, बेनिफिट हो जाएगा।
तो यानी कि 11 का मतलब क्या है? इनकम, बेनिफिट, लाभ, आना। और अगर ये 11th जो है जाकर के 12 में बैठ जाए अथवा जाकर के 6 में बैठ जाए या 8 में बैठ जाए, क्या हो जाएगा? 11th की हानि हो जाएगी, होगी ना। 6, 8 और 12 ये बहुत बुरा भाव है, वो हम खैर बाद में समझेंगे, अभी नहीं नोट करना। तो इस तरह से हम इसको देखेंगे 11th, है ना। अब आ गया 12th हाउस, यानी 12वां भाव से क्या देखेंगे? तो एक तो हॉस्पिटल, हॉस्पिटल देखेंगे। दूसरे नंबर में बीमारियां, तीसरे नंबर में हानि, चौथे में खर्चा। ये 12 से देखेंगे। किसी के हानि, बहुत ज़्यादा खर्चा हो रहा है, बीमारी, हॉस्पिटलाइजेशन, डैमेज हो जाना, बिगड़ जाना, नाश होना, टूटना फूटना, खराब हो जाना, है, ये सब के सब हम 12वें हाउस से देखेंगे। अब देखो नीचे ग्रह भी देखो जरा। फर्स्ट हाउस का कारक है सूर्य, अभी हमने बहन जी की कुंडली के हिसाब से बताया। फर्स्ट हाउस का, इसको भी नोट करो जरा आप। दूसरे हाउस का मालिक कारक है गुरु और बुध। गुरु जो है वो संपत्ति का मालिक है, बुध जो है वो वाणी का मालिक है। तो दूसरे हाउस से हम वाणी और संपत्ति इसी कारक के वजह से देखेंगे। सेकंड हाउस का कारक है बृहस्पति और बुध। थर्ड हाउस का कारक है मंगल, क्योंकि मंगल इच्छा को, पराक्रम को, साहस और भाइयों को देखेगा। फोर्थ हाउस का जो कारक है वो चंद्रमा है, मंगल है और शुक्र है। चंद्रमा और मंगल को हम ज्यादा मानेंगे, विशेष करके चंद्रमा तो फोर्थ हाउस का बहुत बड़ा कारक है। चंद्रमा फोर्थ हाउस का बहुत बड़ा कारक है, क्योंकि चंद्रमा माँ का कारक है, मन का कारक है। मंगल जो है वो भी है क्योंकि प्रॉपर्टी का कारक है ना। और शुक्र जो है शुक्र भी है, लेकिन शुक्र फोर्थ हाउस का कम ही कारक है ना। तो बेशक आप यहाँ पर मत लिखो शुक्र, नहीं तो चंद्रमा और मंगल लिखो, वो सही रहेगा। ये दोनों फोर्थ हाउस का कारक है, चंद्रमा और मंगल। चंद्रमा तो 100% कारक है, लेकिन एक प्लॉट के कारण से, प्लॉट के वजह से मंगल फोर्थ हाउस का कारक हो गया। बृहस्पति फिफ्थ हाउस का कारक, देखो एजुकेशन बृहस्पति, संतान जो बेटा देता है वो बृहस्पति, लॉटरी से भी तो संपत्ति आएगी तो वो भी बृहस्पति। तो फिफ्थ हाउस से हम देखेंगे बृहस्पति, उसका कारक है ये। 6 में आ गया शनि और मंगल, क्योंकि शत्रु है मंगल, रोग है शनि, झगड़ा है मंगल, मामा है मंगल, प्रतियोगिता है मंगल और शनि। मंगल ही है प्रतियोगिता। मंगल हर जगह जीतना चाहता है, हर किसी को अपना बनाना चाहता है मंगल। 7th का मालिक है शुक्र, क्योंकि सेक्स और पत्नी, ये शुक्र का कारक है। 8 हाउस का कारक है शनि, क्योंकि मृत्यु का कारक शनि बताया गया है। लेकिन शनि के बारे में ये समझ लो, अगर वो 8 हाउस में बाकी ग्रह को छोड़ करके सिर्फ शनि के बारे में है, अगर शनि अष्टम स्थान में बैठता है तो अपने कारक के समस्याओं को खत्म कर देता है। क्योंकि शनि के बारे में हम इतना समझ लेते हैं, शनि जिस हाउस में बैठता है उस हाउस को पीड़ा देता है, दुख देता है, उसको नाश करता है। तो अष्टम स्थान तो मृत्यु का स्थान है, तो शनि अगर वहां बैठेगा तो क्या हो जाएगा? मृत्यु को वो नाश करेगा। तो एक शनि ही है जो अपने कारक स्थान में बैठ करके इंसान के आयु को बढ़ाता है। बाकी शनि, सर मेरे 8th भाव में शनि है। क्या बात है, फिर तो आपके तो बड़ी लंबी आयु होगी। सर नहीं चाहिए, नहीं चाहिए? उतनी लंबी आयु नहीं चाहिए। अच्छा, नहीं नहीं, आयु तो लंबी, एक स्वस्थ लंबी आयु चाहिए, ये कहिए। आप हजारों साल तक बैठ करके आप लोगों को ज्योतिष में कुंडली देखिए, लोगों की आप सेवा करिए। सर पहले उस लायक बन जाइए। नहीं हो जाओगे, प्रैक्टिस करिए। 9th हाउस का कारक है बृहस्पति, क्योंकि वो धर्म और भाग्य का कारक है। 10th हाउस का मालिक है शनि, सूर्य, बृहस्पति। 11th हाउस का है बृहस्पति, 12th हाउस का है शनि, क्योंकि हॉस्पिटलाइजेशन हो गया, बीमारी हो गया, हानि, खर्चा, सारे शनि ही देखता है। 11th हाउस जो है वो वहां से हम बड़े भाई और
आय इनकम को, है ना, इनकम को देखते हैं, तो ये हो गया हमारा बृहस्पति संपत्ति का कारक है। कर्म देखो दशम में शनि, सूर्य और बृहस्पति है, तो बृहस्पति पिता का कारक हो गया, सूर्य जो है वो पिता का कारक है, शनि जो है वो कर्म का कारक हो गया, और बृहस्पति जो है ना वो व्यवसाय हो गया। इस तरह से हमने यहाँ पर कारक को देखा। तो जो ग्रह अपने कारक स्थान में बैठता है वह ग्रह वो अपने कारक का नाश करता है। जैसे दशम स्थान में शनि बैठता है, एक शनि अष्टम को छोड़ करके बाकी सभी, जैसे पंचम में अगर बृहस्पति बैठा है तो उसको कह दो भैया संतान में डिले होगा, लेट हो जाएगा। अब कितनों के कुंडली देखो, फिफ्थ हाउस में बृहस्पति बैठा है तो बच्चे होने में डिले होगा। ठीक है, चलिए।